ओम शांति। बाबा की अव्यक्तवाणी है। रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 97 की। सार है, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। ऐसे स्मृति बाबा कहते आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। ये सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो। नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या बनेंगे, क्या होंगे कल। बाबा कहते हैं ये उमंग उत्साह दिल में रहता है। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। सत्य की देवता की ड्रेस, नई शरीर रूपी ड्रेस बाबा कहते हैं सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसे सुंदर था, कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वो नई दुनिया की कितनी सुंदर, वो नई दुनिया कितनी सुंदर बाबा कहते दिखाई दे रही है। सत्य की दुनिया सामने। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नव युग में चले जाओ। तो बाबा ने पूछा, जाना आता है? कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। ये अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है ना। वो लोग भी गिफ्ट देते हैं लेकिन वो तो अविनाशी नहीं है। लेकिन बाप से जो गिफ्ट मिलती वो अविनाशी। बाबा कहते हैं अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना। तो बाबा ने कहा ये गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू ये गिफ्ट ले ना जाए, है ना। कौन से डाकू लेके जाते हैं गिफ्ट, है ना? माया रावण।
तो बाबा ने पूछा, सबके पास डबल लॉक है ना? आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता है, डबल लॉक चाहिए। गॉडरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, है ना? आप अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं। उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए बाबा कहते हैं अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वो तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं, है ना? जिसमें वैरायटी हो, हर प्रकार। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना। अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस ना हो। क्यों? बाबा ने कहा अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उल्हाना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं को व सर्व वर्ग के आत्माओं में बीज पड़ना है। ये संगम युग क्या है? बीज बोने का, बीज पड़ने का समय है। तो सभी को बाबा कहता है जो किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का है, इस समय बीज पड़ना है। वो इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म में इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं, है ना? शिव बाबा कौन है? बीज है। आप सब बाबा के तने हो, उन्हीं से फिर सब निकलते हैं, बीज और तने से। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लेके आओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नव युग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में
सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ, निमित्त बनाने का बीज डालो। तो बाबा ने पूछा कि समझा क्या करना है? कोई भी धर्म है चाहे कोई भी वर्ग, जो भी डिपार्टमेंट है, बाबा कहते हैं सबको बाबा का संदेश देना है, कोई भी रहना चाहे। भले कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सतयुग में नहीं होंगे, डॉक्टर होंगे वहां पे नहीं होंगे, नहीं, पुलिस कोर्ट कचहरी वाले कोई भी नहीं होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं द्वापर से तो जरूरत हो ना इनकी। तो बाबा ने कहा इस समय सब उस संदेश बाबा का मिलेगा, उनको शक्ति भर करके जाएंगे, उस अनुसार फिर आगे कार्य करेंगे, चाहे वो धर्म पिता ही क्यों ना हो। बाबा कहते हैं विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल है या सहज है। तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं, है ना, जिसमें हर वर्ग का कोई हो। 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। कहा हाँ जी अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। तो डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना, चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा ये तो हुआ विश्व सेवा, है ना, कहीं कोई रह न जाए, सबको संदेश देना, ये हुआ विश्व सेवा। बाबा ने पूछा स्व के लिए क्या करेंगे? सेवा के ऐसे ऐसे प्लानिंग करेंगे, ऐसे ऐसे सेवा करेंगे, ऐसे सबको संदेश देंगे। अब बाबा कहते अपने लिए क्या करेंगे? वह भी तो प्लान बनेगा ना, अपने लिए भी तो करेंगे ना प्लानिंग के, ऐसे ऐसे करेंगे, पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बाबा कहते उसके लिए क्या किया? क्योंकि बाबा कहते क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने में ये बाप से वायदा किया है। सभी ने उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वायदा किया है। क्या वायदा किया है? कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने ये वायदा किया है ना, सभी ने, बाबा कहते ये वायदा किया है ना। डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया, सभी ने हाथ हिलाया। बाबा कहते अच्छा मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा,
बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत शक्तिशाली किया है ना। कौन सा वायदा किया? कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी से वायदा तो बहुत मीठा प्यारा शक्तिशाली किया, लेकिन बाबा कहते हैं अभी सिर्फ क्या करना है? निभाते रहना। जो वायदा किया उसको निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है? वायदा करने वाले क्या करते हैं? उमंग उत्साह से वायदा करते हैं, हिम्मत भी अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है? बाबा कहते हैं बाबा ने कहा कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? तो बच्चे क्या करते हैं? मैं है मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना, मैं कुछ नहीं, है ना। बाबा कहते हैं जो चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? शेर क्या करता है? बाबा कहते हैं निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। जो निर्भय होके रहते हैं, कोई डर नहीं, उनके मन में भी शेर क्या कर जाएगा? भय पैदा कर जाएगा। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है ना। माया कभी कभी शेर के रूप में आती है, तो जो सर्वशक्तिवान बच्चे हैं उनको भी दिल शिकस्त बना देता। तो अब बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना, है ना। किसी को भी माना चूहा बिल्ली शेर, है ना, माया के भिन्न भिन्न रूप है बाबा कहते हैं, तो आने नहीं देना। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, है ना। माना मुक्ति वर्ष। ये वर्ष कैसे मनाना? मुक्ति वर्ष के रूप में। जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? मुक्ति वर्ष मनाने के लिए क्या करेंगे? बाबा ने कहा बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटी सी बात है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं। छोटा सा स्लोगन क्या दिया? सफल करो, सफलता लो। जो खजाने मिले उनको सफल करो और सफलता लो। समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी समझते हैं? आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, बाबा कहते अपनी जो प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ ना कमाओ। ना आयवेल के लिए संभाल कर रखो, संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है। सूक्ष्म प्रॉपर्टी समय, श्वास और संकल्प। एक संकल्प में व्यर्थ ना जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा सेवा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। बाबा ने कहा चेक करो,
सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ बाबा कहते सच्ची दिल से। प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए क्या चाहिए, दिल सच्ची चाहिए। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो, ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। कौन से खजाने बताया अभी, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, ये धन है। बाबा कहते ये सब सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना, वह संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ, सेवा में लगाओ बाबा के इन खजानों को। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा, एक एक का खाता बाबा ने चेक किया। तो जमा के खाते में क्या देखा, कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं कि हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। जितना कहते हैं कितना जमा है हमारा, जितना समझते हैं उससे बहुत कम जमा है। क्यों, कारण क्या? बाबा कहते वही पहला पाठ मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वो समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में चला जाता है ना। क्या कारण बताया, मैं और मेरा, है ना। मैंने किया, मेरा ये। बाबा कहते हैं बाहर से तो लगता है बहुत जमा हो गया, लेकिन वो ना के खाते में चला गया, घाटे में चला जाता है। तो बाबा ने कहा ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है, बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बाबा कहते वर्णन नहीं करो, मैंने यह किया, मैं यह करती हूं, मैं यह करता हूं। ये मैं नहीं। क्या कहेंगे फिर, बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। सेवा मैंने की, अगर बाबा नहीं दे तो फिर कैसे कर लेंगे। बाबा कहते बाबा बाबा करो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। बाबा की जगह मैं मेरा कहा तो व्यर्थ के खाते में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता, है ना। खुशी होती है कि हमने इतना कर लिया, इतना जमा हो गया। और बाबा कहते आपको पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ से वो खत्म हो जाता है, ऐसे ट्रांसफर हो जाता है व्यर्थ में।
इसकी चेकिंग में बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले ही कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने, ये बाबा बाबा कहने का ही सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुले दिल से वरदान दे रहे हैं। खुली दिल से बाबा वरदान दे रहे। क्या वरदान दे रहे? जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वो हाथ उठाओ। तो डबल सेरेमनी मनाई ना, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है। ये सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी और अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई? पक्की लगाई। ये सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छी हिला रहे हैं, पक्की मनाई है। अच्छा, अच्छा है। ये दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो नहीं निकालना, मतलब से निकालना है। फोटो इसलिए निकालना है कि जब कोई समय आवे तो फोटो सामने रख, ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो। जो समय पर याद नहीं आवे, ये सबसे बड़ी सौगात है। ये स्मृति दिलाने की निशानी है। फोटो इसलिए निकालना है, किस लिए निकालना है? स्मृति दिलाने के लिए। इसलिए नहीं फोटो तो निकाल लिया और अलमारी में रख दो, फिर याद ही ना रहे तो कब का फोटो है, क्या वायदे किए बाबा से। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ भाषण करके चला जाए, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने,
अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्साह में रहे, औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। जो स्नेही बच्चे वो कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्लोगन, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा, हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा, न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। किस पर अटेंशन देना? मन की एकाग्रता पर। ऑर्डर से मन को चलाओ, है ना। मन के कहने पर नहीं चलना, है ना। अपने ऑर्डर से मन को चलाओ। ओम शांति।